कार्यं कृतं जगतिनो यदसौ दुरात्मा वैरी हतो भुवनकण्टक दुर्विभाव्यः कीर्तिकृता ननु जगत् सुकृपा विधेया स्यात्मस्य पाहि जननी प्रथित प्रभावे। देवता कहते हैं, हे माँ, आपने संसार में बहुत महान कार्य किया है। इस दुष्ट का वध करके आपने संपूर्ण लोकों में अपनी कीर्ति स्थापित कर दी है। हे माता, आप समस्त संसार पर इसी प्रकार कृपा करें, हम सब की रक्षा करें। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे सामने जब भी कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा तब तुम सब मेरा स्मरण करना। उस समय मैं प्रकट होकर तुम्हारे उस संकट को अवश्य दूर करूंगी। देवता कहते हैं, माँ, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि आपके चरणों के प्रति प्रेम हमारे मन में सदा बना रहे, क्योंकि एक माँ ही तो है जो अपने संतान के हजारों अपराधों को क्षमा कर देती है। हे माता, हम मन, वचन और कर्म से बार बार यह सत्य वचन कह रहे हैं कि आपके अलावा हमें शरण में लेने वाले और हमारे कष्ट हरने वाला इस संसार में कोई नहीं है। महिषासुर का वध करने के पश्चात देवताओं के द्वारा भली प्रकार से पूजित होकर के माँ भगवती महालक्ष्मी अपने मणिद्वीप नामक धाम को चली गई। मणिद्वीप भगवती का क्रीड़ा स्थल है, जहाँ जाकर ब्राह्मण आदि देवता भी स्त्री के रूप में परिणित हो जाते हैं। वहाँ भगवती अनेक रूपों में विहार करती हैं। भगवती परम धाम जाने के पश्चात देवताओं ने सूर्यवंश में उत्पन्न शत्रुघ्न जी को राजा बनाया एवं अपने अपने स्थान पर चले गए। पृथ्वी पर चारों तरफ धर्म का शासन हो गया, नदियों का जल पुनीत हो गया, ब्राह्मण सब वेद तत्वों के ज्ञाता हो गए, क्षत्रिय धर्म भावना से ओतप्रोत हो गए। प्रजा की रक्षा करना ही उनका परम कर्तव्य था। सब मनुष्य प्रेम पूर्वक रहते थे। चारों वर्ण भगवती की आराधना में संलग्न थे। सात्विक ब्राह्मण और वेदों के ज्ञाता यज्ञ कार्यों को अत्यंत कुशल सात्विक रूप से करने में यकीन करने वाले, पशु बल के द्वारा कभी भी यज्ञ संपन्न नहीं करने वाले थे। पुरोडास विधानश्च पशुर्भिन्न कदाचन। इससे स्पष्ट होता है कि जो सात्विक ब्राह्मण होते हैं वो यज्ञ में कभी भी बलि नहीं देते हैं। यज्ञ में पशु बल देने से वे ही पशु नरक में हमें कष्ट पहुंचाते हैं। भगवती जी ने भागवत में पुरंजनी की कथा इसका प्रमाण है। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृते भद्राय निहिता प्रदा स्मृताम। अब सज्जनों, यहाँ पुरंजन का व्याख्यान है। राजा पृथ्वी की वंश की परंपरा में प्राचीन बहरी नाम के एक बड़े यशस्वी राजा हुए थे। उन्होंने यज्ञादि कर्मकांड, यज्ञाभ्यास तथा बल पराक्रम से प्रजापति का पद प्राप्त कर लिया। वह बाहरी कर्मकांड और यज्ञों में पशु बलि आदि को ही सब कुछ समझने लगे थे। ऐसे भोग विलास का जीवन व्यतीत करने में वह इंद्र से बराबरी करने लगे थे। एक बार नारद जी राजा के पास आए और कहने लगे, राजन, इन थोथे कर्मों से अपना कौन सा कल्याण कर रहे हो? जो पुरुष संसार की विषय वासना में ही लगा रहता है, कपटपूर्ण गृहस्थाश्रम में ही डूबा रहता है, अपने दिए गए धन धारा आदि सुत का उस ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानी संसार सागर की लहरों में थपेड़े खाता हुआ भटकता रहता है, अपना वास्तविक कल्याण सिद्ध नहीं कर सकता। लोक कल्याण तो उस जड़ बुद्धि से नहीं होगा। तपः मूर्ति देवर्षि नारद के वचन सुनकर राजा के मन को झटका लगा। उसने कहा, महाभाग नारद जी, जीवन क्षणिक है, इसमें इंद्रिय सुख की अवहेलना क्या उचित है? और मैं तो इंद्र के समान सैकड़ों हजारों यज्ञों का अनुष्ठान करके कल्याण का कार्य भी कर रहा हूँ, आप मेरी निंदा कैसे कर रहे हैं? राजा का कथन सुनकर महर्षि का मुख मंडल तमतमा उठा। उनकी आंखों से तेज चिंगारियाँ निकलने लगी। गंभीर गुरुजना पूर्णवाणी में बोले, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों निरीह पशुओं की बलि दी है, वे अपने स्वार्थ, साधना और रसना लोलुपता के लिए जिन जिनका पेट तन से काटा है, वे और अपने कुटुंब के सुख वैभव के लिए जिस जिसको मिट्टी में मिलाया है, उन्हें आकाश में देखो, वे सब तुम्हारे द्वारा दी गई यातनाओं को याद करके बदला लेने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब तुम परलोक गमन करोगे तब ये क्रुद्ध हुए तुम पर आघात करेंगे
करेंगे। तुमने सुख को सीमित बना दिया। इंद्रिय लोलुपता का परिणाम भयंकर होता है। राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें राजा पुरंजन का एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का राजा था। वो अपने परमानंद अभिज्ञान के नामक एक मित्र के साथ आनंद द्वीप में रहता था। वे दोनों आध्यात्मिक जीवन बिताते हुए आनंद के आस रहते थे। एक दिन पुरंजन अपने मित्र से बिछड़ गया। वह अपने मित्र को छोड़कर घूमने चला गया। उसे संसार की हवा लग गई। तरह तरह के सांसारिक भोगों को की लालसा उसे जगा उठी और वह घूमता हुआ एक वन में चला गया। एक दिन वह घूमता हुआ हिमालय के दक्षिण में भारत भूमि के एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचा। वहां 9 द्वारों वाली नवद्वारवती नामक एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में प्रवेश किया। वहां की शोभा अद्भुत थी। धन धान से भरपूर प्राकृतिक सुषमा वाले पंच रमणीक बाग बगीचा युक्त वह ऐसा सोचा कि यहाँ रहा जा सकता है। मनोहर वाटिका थी। बीच में एक सुंदर भवन था। पास ही एक स्वच्छ सरोवर था। उसने भवन की ओर एक किशोरी सुंदरी को आते देखा। अकस्मात उसके समय पहुंच गई। उसके साथ 10 सेवक थे। अनेक सहेलियाँ थी। साक्षात्कार होते ही राजा पुरंजन वह किशोरी दोनों प्रश्न भरी दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगे। फिर क्षण भर की शांति के पश्चात वीर पुरंजन ने उस सुंदरी के मधुर वाणी में पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ ये नर नारी कौन है? इस भूमि को कैसे बनाया? तुमने कन्या कहाँ है? हे नरश्रेष्ठ, हमें तुम कहाँ से उत्पन्न हुई हो? हमें उत्पन्न करने वाले का ठीक से पता नहीं है। आज हम सब इस भूमि पर हैं। इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानती। मुझे यह भी विदित नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह अद्भुत स्थान किसने बनाया। मेरे साथ ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं। कहो, आप कहाँ से पधारे हैं? घूमते घूमते इधर आ निकला मैं। ये दूसरी सुंदरी ने, बहुत थका हुआ हूँ, कुछ देर यहाँ विश्राम करने दोगी? तो वीर पुरंजन ने किशोरी को चितवन से चितवन डालते हुए कहा, क्यों नहीं वीरवर, तुम यहाँ सुख वैभव का स्वेच्छा से उपयोग करो। मैं तुम्हारे विश्राम का सब प्रबंध करा देती हूँ। यह करके उस नागकन्या किशोरी ने अपने सेवकों को पुरंजन के ठहरने की सारी व्यवस्था करने का आदेश दे दिया। पुरंजन विश्राम भवन में चला गया। शांध्य गगन की लालिमा से सरोवर जल स्वर्णमय दिखाई देता था। उसके मन प्राण का ये विचित्र विकलता के अनुभव डूबे हुए थे। वह अपने आनंददीप अपने मित्र को भूल चुका था। वह सोच रहा था कि यहाँ कितना ऐश्वर्य है। क्या यह सब मेरे उपभोग के लिए नहीं है? यहाँ की उपवन मनोहर सरोवर राष्ट्रपर्ण है। यह सुंदरी उपदेव, यह कैसा माया जाल है। वह इस प्रकार भावमग्न था। पीछे से अकस्मात पीछे से युवती की आवाज़ सुनाई दी, युवक तुम्हें कोई असुविधा तो नहीं है? असुविधा साध्वी, यहाँ की प्रत्येक वस्तु ने न जाने कैसी मोहनी डाल दी है। यहाँ से अन्यत्र जाने के बाद भी मैं इस प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हो सकूँगा। इसमें संदेह है। पुरंजन ने उस युवती की ओर दृष्टि घुमा कर कहा, जाने की जरूरत ही क्या है वीरवर? यहाँ के सुख वैभव का अनंत काल तक स्वेच्छापूर्ण उपयोग करो। समस्त भूमि और इसके पदार्थ तुम्हारे लिए प्रस्तुत हूँ है। यहाँ के स्वामी बनकर रहो। युवती ने रस भरी चितवन दौड़ाते हुए कहा, किंतु सामने तुम हो। हम दोनों विवाह करके एक साथ यहीं रहते हैं। राजा पुरंजन उस सुंदरी के प्रेम पास में बच गया। वह 100 वर्ष तक उसी प्रदेश में रहकर आनंद भोगता रहा। वहाँ के समस्त बस्तियों को अपनी इच्छा के अधीन पाकर उस स्थान का स्वामी बना हुआ था। राजा अहमवादी हो गया, दम से भर गया। वह मृत्युलोक में देवराज इंद्र से स्पर्धा करने वाला राजा बनने की अभिलाषा करने लगा। आश्रुवृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर, दया शून्य हो गया। वह विशाल धनुष वर्ण कवच अक्षय तूनीर धारण कर अपने सेवकों के साथ शिकार करने जाता और निरीह पशुओं के निर्मम वध करता था। मांस मदिरा का वह आदि हो गया था। मद से छलका हुआ पुरंजन दिन रात विलास में ही मग्न रहता था। उस कामनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे काल की गति का भी कुछ भी पता नहीं चला। महर्षि उसका वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। अग्निपुत्र पौत्र गृह क्लेश सामग्री आदि से दृढ़ ममता हो जाने के कारण वह विषयों में बध गया। ब्रह्मेश्वर फिर तुम्हारी तरह ही प्रजापति बनकर अनेक प्रकार के भोगों को इच्छा के तरह पर हिंसामय यज्ञों का आयोजन आरंभ कर दिया। इस प्रकार वह वृद्धावस्था का समय आ पहुंचा। राजन, मनुष्य का दम्भ अहंकार और ऐश्वर्य लोगों
लोगों की ईर्षा द्वेष शत्रुता का कारण बनता है। राजा पुरंजन इस प्रकार अभिमान पूर्वक निर्बाध ऐश्वर्य भोगते हुए गंधर्वराज चंडवेग ने इस देशवर्ष उसके नगर को लूटने के लिए चढ़ाई कर दी। बहुत दिनों तक विषय भोग में मस्त स्त्री के वशीभूत रहने के कारण अब वह भय से अनभिज्ञ था। गंधर्वराज द्वारा नगर की हानि देखकर वह बहुत चिंतित हुआ। गंधर्वराज राज चंडवेग ने उसकी नगरी के एक भाग को उजाड़ डाला। विवेकहीन विषयी आसक्त राजा सब कुछ देखते रहने के सिवा कुछ न कर सका। राजा ने इन्हीं दिनों राजा कालराज की एक कन्या जिसका नाम जरा देवी था वर की खोज में तीनों लोग में भटक रही थी। उसे कोई स्वीकार करने के प्रस्तुत न था। वह नवदारवती का राजा पुरंजन है। सीधे तरह से वह तुझे स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए तुम मेरी सेना लेकर उस पर आक्रमण कर दे और मेरी सेना की सहायता से तू उस पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेगी। अपने भाई ज्वार के साथ में भी तुम्हारी सहायता के लिए आऊँगा। उसी दिन यमनराज भयराज सैनिक के साथ जरा रानी ने पुरी को घेर लिया और उसके पुत्र पौत्र स्त्री आज के मोहग्रस्त राजा पुरंजन को नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। काल कन्या ने अपना आक्रमण से उसकी कमर तोड़ डाली। वह प्रतिकार करने में अशक्त था। उसकी नगरी में कुछ गंधर्वराज ने नष्ट की रही यही यौनों काल कन्याओं ने कुचल दी। निर्बल क्षीण हुए रूस राजा को अनुभव हुआ कि उसकी देह को काल कन्या ने पूर्णतया अपने बस में कर लिया हुआ है। उसके पुत्र पौत्र द्वारा यह सब देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। वे स्नेह भी हो गए थे। यह सब कुछ देखकर वह अपार चिंता में डूब गया। उसे बचाने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था और प्रज्वार ने नगरी में आग लगा दी। उस मोहग्रस्त देह आज मैं मेरे का भाव रखने वाले अत्यंत बुद्धिहीन राजा को ऐसी अवस्था में अपने परम हितैषी मित्र अभिज्ञात और अपने आनंद दीप का स्मरण नहीं आया। उस निर्दयी और स्वार्थी राजा ने जिन निर्दोष पशुओं को हिंसा की थी उनकी बलि दी और क्रुद्ध होकर अपने लौह सदृश दृढ़ भागों से विदीर्ण करने लगे, उसे सताने लगे। वह वर्षों तक नरक की अंधकार में पड़ा नारकी जीवन बिताता रहा।